प्यारे साथियों, सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को प्यार भरा नमस्कार। सबकी मंगल कामना करते हुए और घटते हुए हर दिन के साथ आज 13 मई 2023 ठीक 10 दिन बाद आप लोग एग्ज़ाम हॉल में होंगे। 23 तारीख को आपका पहला पेपर है। शेड्यूल आपको पता है, पेपर्स में क्या है। सिविल जज जूनियर डिवीज़न उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा 2023 की भर्ती में बताने की ज़रूरत नहीं है। सबके पास अपना एडमिट कार्ड है, सब है। उसमें क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या कंडीशंस हैं, टर्म्स और कंडीशंस हर व्यक्ति को चाहिए, अधिवक्ता बंधु और बहन को उसको कायदे से देख ले। हम आज जो बात करने वाले हैं, आपको कुछ लिंकिंग मेथड देते हैं। उस मेथड के सहारे आपको एग्ज़ाम हॉल तक अपनी बातों को सहेज कर एग्ज़ाम में उसको प्रोड्यूस करने के लिए एक तरीका शायद पसंद आए। लिंकिंग मेथड ये है, अब आपकी जो समरी है, ये जो 10 दिन नेट बच रहे हैं, 10वें दिन आपका पेपर है और आप दिमाग दौड़ाएं। 25 पेपर वो और 9 माइनर एक्ट, 34 यानी 10 तियां 30, 10 चौके 40। 3 से 4 पेपर पर क्या समरी कर सकते हैं पर डे? चौंकना मत, बहुत मारक सूत्र यह साबित हो सकता है। यकीन दिलाता हूं, अगर आपने परिपक्व ढंग से अपना अच्छा खासा टाइम पर्टिकुलरली रेगुलरली एक्सपेंड किया है, यकीन मानिए कर ले जाएंगे। कैसे? जब फैमिली लॉ का पार्ट पकड़ें, हिंदू मुस्लिम पकड़ें, तो माइनर लॉ के हिस्से को भी उठाएं, ट्रस्ट इक्विटी। जब प्रोसीजरल लॉ पकड़ें तो एक ही दिन निपटाएं चारों। और क्या करना है? समराइज। जो आपने सेलेक्टिव या जो 2 से अधिक बार इंटरव्यू फेस किए हैं या 3 बार से ज़्यादा मेंस लिखे हैं, इन सारे कैंडिडेट के लिए लिमिटेड अध्ययन थोड़ा विसंगत तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनको कम लगता है, स्वाभाविक है। जब आप काफ़ी लंबे समय तक ढूंढते ढूंढते वो चीज़ नहीं पाते, तमाम कमियों पर विश्लेषण करने के बावजूद और हर स्तर पर अपने आप को देखने के बाद हमसे फॉल्ट कहाँ होता है, तो आप स्वाभाविक तौर पर विस्तार ले लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम नहीं मांगता। 2015 एपीओ के पहले डिस्क्रिप्टिव मेथड मेंस की कॉपी का ये था। उस ज़माने में जब लोअर सबऑर्डिनेट वगैरह इलाहाबाद कमीशन करवाता था, मन माफिक मैंने लोअर सबऑर्डिनेट का मेंस लिखा है। एक बार मैंने छोड़ दिया था मेंस। बिहार का मैंने जे का मेंस देना प्रीफर किया था। 2007-9 वाला जो लोअर सबऑर्डिनेट हुआ था, मैं उसका एक अनुभव आपको शेयर करूं। कॉपी डिस्क्रिप्टिव मतलब उसमें कोई प्रश्न का मेंशन नहीं होता था, आप BC कॉपी ले लें चलेगा। ये रिस्ट्रिक्शन में आ गया, एकदम बिल्कुल नेट के एग्ज़ाम की तरह आपकी कॉपी में फ्रीक्वेंसी एकदम फिक्स्ड है, स्पेस क्लियर है कि हर व्यक्ति के लिए समान स्पेस मिला हुआ है। 26 से 30 के आसपास पेजेज कापियाँ मिलेंगी आपको, और उन कापियों पर प्लेन रहेगा कोई, उसमें जिस तरीके से हम लोग जनरल कापियाँ इंटरमीडिएट लेवल तक पाते हैं, इसकी उम्मीद ना करें अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं और पहली बार मेंस लिखने जा रहे हैं। हो सकता है इत्तेफाक बस किसी ने इस पर आपका ध्यान ना खींचा हो, ऐसे कैंडिडेट हैं। अगर हमारा वीडियो रेगुलर सुन रहे हैं तो इस बात को ख्याल में लाएं। प्लेन पेपर पर लिखने की आदत में ये इतने दिनों में अगर आपने अभ्यास नहीं किया तो थोड़ा मुश्किल सफ़र हो सकता है, क्योंकि जो रो होता है, जिस रो में आप लिखते हैं, उसका बहुत कर्व होना इस तरीके से ना हो जाए
मतलब पहले वाला हिस्सा ऐसे इस ढलान में ऐसे ना जाए। कहने का मतलब है एकदम कोशिश करें कि जैसे आपके बुक्स में वर्ड्स और वर्ड्स की से लिबर्टी हुई पंक्तियां हैं वैसे लिखें। हम बात कर रहे थे समराइज़ करने की। आपने जो कुछ भी किया है ये कौन समराइज़ करेगा? ज़रा इमेजिन कीजिए, जो देवकी नंदन खत्री का नॉवेल पढ़ रहा होगा, ऐसे सूरमा होते हैं और निकाल भी लेते हैं। ऐसे महान भावों को दूर से सलाम। ये तीसरे लोक के प्राणी हैं, बाकी की बात कर रहा हूँ। अगर आपने लिखा नहीं है तो समराइज क्या खाक करेंगे? जब एक पेज आपने मेंस की तैयारी में लिखा ही नहीं है तो हम आपसे क्या कहें समराइज करने के लिए? आप अपने ढंग से करिए। आज की बात ये जो होने वाली है ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने रिटन स्किल को खूब लिख लिख के तराशा है, परिमार्जित किया है, उसके इफेक्ट में रिफ्लेक्शन लाया है रिटन स्किल में, तो वो कई पेजेस होगा, निश्चित होगा। अगर हम मोटा मोटी 15 सवाल 10 सवाल की भी बात करें तो मिनिमम आपके पास 20 से 25 पेज हो सकता है। इमेजिन करें एविडेंस का ही ऐसा कोई एक 60 नोट्स आपके पास है। समराइज करने का मतलब इसमें के प्रश्न एंड आंसर दोनों के बहुत टर्म्स, खास टर्म्स, जिसको अगर आप दिमाग में रखें तो बाकी आपको याद आ जाता है, उसको एक प्लेन पेज पर सब्जेक्ट वाइज मेंशन करते हुए 60 में छोटे छोटे शब्दों में 3500 पेपर पर काम कर जाएं। ऐसा पर डे अगर 4 पेपर पर करेंगे तो अपने आप 21 मई को ही कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ये कर ले गए तो जो लंचवा नहीं होगा तो पहरवा में, कमीशनवा में, चाहे प्रयागराज के कमीशन में, चाहे वहाँ लोग लखनऊ, उसमें वही लेके आना और मोटी मोटी गाइड लेके मत आना, नोट्स अपना इतना मोटा वाला लेके मत आना, वही समराइज। और अगर ये नहीं हो सकता है तो आपके सिलेक्शन पर टिप्पणी करना खतरे से खाली नहीं है। ये सूत्र था जो लगभग 5 मिनट में हमने चर्चा की। टर्मिनोलॉजी पर समराइज करने हैं सारे 3500 पेपर के, जीके भी सम्मिलित है। हाँ, जैसे फैमिली लॉ में सक्सेशन वाला पार्ट जब देखते हैं आप, चाहे हिंदू लॉ का देखें चाहे मोहम्मदन लॉ का देखें, उसी समय थर्ड पेपर राजस्व संहिता में सक्सेशन देखें, जोतेदारी प्रॉपर्टी में। जब किराएदारी पढ़ें तो 73 वाला भी पढ़ें और 21 वाला भी एक साथ पढ़ें। कोरिलेशन इक्विटी पढ़ें तो ट्रस्ट और कॉन्ट्रैक्ट को, खास करके ये सारे का वो चैप्टर जो अंतरिम डिक्रियां पारित करता है, घोषणात्मक डिक्रियां 32 से 39 तक, ये सारे उसको जोड़ कर पढ़ें। और जब समरी बना रहे हों तो वहीं भले पेपर अलग है लेकिन वहीं ऐड करें। ये आपको लिंकिंग के साथ साथ ये समरी आपका लिंकिंग क्वालिटी परिलक्षित करने में इन एग्जाम हॉल मदद करेगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पल्ले उसी को पड़ेगा जिसने काम किया होगा। इसमें से मेरा अंदाजा है जो 3000 कैंडिडेट ये लिखने जा रहे हैं, कम से कम 500 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको भाई साहब मेंस का नहीं आता, पूरा समैया चाट गए हैं और इसी में वो फूल के कुप्पा हैं कि हम ही तो बनेंगे जज, एक का नहीं होगा। ये जो 500 मदन मस्त की गोली खाकर पूरा कमांडिंग पोजीशन में, इनमें से किसी का नहीं होने वाला। होने वाला उसी का जिसमें उसने श्रम किया है। मैंने इतनी देर तक देखिए आपसे बात की, लगभग 10 मिनट होने जा रहा है। मैंने ये थोड़े कहा कि मेरे टेस्ट सीरीज से आप जुड़े हैं तब आपकी तैयारी, नहीं, मैं सार्वभौमिक पक्ष की बात कर रहा हूँ। ये पब्लिक मीडिया बातें होती हैं, हर दिन रेगुलर वीडियो के तहत आप सभी अधिवक्ता बंधु और बहन देखते हैं,
आपको ये समझ आना चाहिए। इसका मतलब, इन बातों का मतलब मेरे व्यक्तिगत निहित स्वार्थ से नहीं है या मेरे अपने व्यक्तिगत पर्सनल स्टूडेंट से नहीं है। कोई भी अधिवक्ता, चाहे वो जिस सेवा की तैयारी कर रहा हो, ये सूझबूझ उसको परिवर्तित करके रख देगी। अगर इस पर उसने, हम कहते हैं नहीं 100%, 70%, 60% भी काम किया है तो। अब थोड़ी सी बात 2-4 मिनट हम अपने टेस्ट सीरीज की जरूर करेंगे। वो इसलिए क्योंकि 27 टेस्ट पूरे हो गए, केवल 3 मॉडल पेपर का टेस्ट बचा है। 5 जीएस का प्रश्न पत्र करवाने में मैं आपको अपना एक बेशकीमती अनुभव ही कहूँगा, आपसे साझा करना चाहूँगा कि इन प्रश्न पत्र के बनाने, जो भी इधर उधर से, सबसे ज़्यादा मेहनत का काम जीएस के प्रश्न पत्र पे था। ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है कि ये जो 200 नंबर का जीएस है, इसमें से आपके नसीब में कितना है। यहाँ भी आपने किस तरीके से, किसके गाइडेंस में श्रम किया है, कितना उस पर काम किया है, उसके रिजल्ट में, जीएस वाले प्रश्न पत्र में आने वाले संभावित अंक में ये दिखेगा। ठीक है, तो हम आपसे यही कहेंगे कि जीएस पर भी समराइज, वो 30 पेज 40 पेज नहीं, वो चीज आप समरी में लिखेंगे, जो समरी का पेपर बनाएंगे 2 पेपर में, प्लेन पेपर, हमेशा ध्यान रखिएगा प्लेन, उसमें वो बिंदु टिक करेंगे जो आपको याद नहीं रह रहे हैं। जिस पॉइंट को नोट करने से बाकी बातें आप लिख लेंगे, बस मात्र वो पॉइंट नोट करें। पूरा लिखने की कदाप जरूरत नहीं है, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक दिन में 4 पेपर कर लेंगे आप। बचे हुए समय का आखिरी सूत्र दिया हूं। एक प्रकार से ऐसे तो नहीं कहूँ कि ब्रह्मास्त्र है, लेकिन यह वह संजीवनी का कारक जरूर हो सकता है जहां आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन से फिसल कर मेंस के रिजल्ट से निगेटिव में चले जाएं, पॉजिटिव जोन से, वहां पॉजिटिव रिजल्ट में आप कन्वर्ट हो सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता मित्रों और बहनों तक, बंधुओं बहनों तक बढ़ाएं। हायर जुडिशरी के संभावित विज्ञापन के बारे में अभी कुछ टिप्पणी करने की स्थिति में मैं नहीं हूँ, लेकिन इस बात का एक सुगबुगाहट या संदेह आपसे ज़रूर साझा कर रहा हूँ कि यदि पूरा मई का महीना यूं ही निकल गया और वैकेंसी नहीं आई, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि इन रिक्तियों के आने की संभावित स्थिति नए सत्र में होगी। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद जून में बंद रहता है, महीने भर के लिए वो बंद रहेगा। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होते हैं, मुझे यकीन आता है जून में फिर कोई डिस्क्लोज होना मुश्किल है, फिर वो फाइनली जुलाई में ही होगा। ये इंटरेस्टिंग है कि आज 11 मई है, 13 मई है, और कल की डेट में यानी संडे को यूपी पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में है ये। आप जानते हैं लगभग 5.5 लाख के आसपास कैंडिडेट प्रीलिम्स देने जा रहे हैं। वही पीसीएस जिसमें एसडीएम, वीडियो, बीएसए, डीवाईएसपी, ये सारे पद जो एग्जीक्यूटिव एरिया के होते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के, उनके भरे जाने के लिए वो परीक्षा इसी संडे को 14 मई को होनी है। कितना उहापोह था, कितना टल जाने की बात थी, लेकिन अंततः परीक्षा हो रही है राइट टाइम पर। तो उससे जुड़े हुए वो सारे अधिवक्ता बंधु जो ये मेंस लिखने के बावजूद भी जा रहे हैं वो देने प्री, शुभकामनाएं हैं हमारी। सावधानी से परीक्षाएं दीजिए। वो जीएस का प्रश्न पत्र भले प्री लेवल का है, आपको बिहार में काम करेगा। वो लॉ का प्रश्न पत्र तो अब सवाल ही नहीं उठता, ये जीएस के पेपर पे ही डिपेंडेंसी हो गई है प्रीलिम्स निकालने की। लेकिन आपको शायद पता हो कि मेंस में सब्जेक्ट हट चुका है। तो ये नए सिनेरियो में पहला मेंस होगा जिसकी प्रारंभिक परीक्षा संडे को है। उससे जुड़े हुए सभी अधिवक्ता बंधुओं के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। कल हम एक रेगुलर वीडियो के साथ पुनः आएंगे। 15 मिनट पूरा होने जा रहा है।
आपका ज़्यादा समय नहीं लेने का बिल्कुल इरादा नहीं, लेकिन इसी बहाने आपको वो तरीके, वो सलीके, वो सुझाव, वो चीज़ें एक मार्गदर्शन के हैसियत से मैं प्रतिदिन प्रेषित करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना मेरा विवेक काम कर रहा है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमको विदा दीजिए। आप सभी का जय सिया राम। कल फिर मिलेंगे। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।